राधा स्वामी, 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 राधा स्वामी। तिलक के पश्चात डॉक्टर सुनील जी दिल्ली से और जज साहब सुधीर सिरोही जी से मेरा अनुरोध कि गुरु महाराज जी को शॉल भेंट करें। सात संगत की तरफ गुरु महाराज जी को शॉल भेंट डॉक्टर सुनील जी और सुधीर सिरोही जी। सात संगत की तरफ से गुरु महाराज जी को पगड़ी भेंट करेंगे जयपुर से पीयूष गुप्ता जी। ना बजाए, आपसे अनुरोध है केवल राधा स्वामी नाम का उच्चारण करें। अब गुरु अवतरण दिवस का जो मुख्य आकर्षण है, मैं नन्हे मुन्ने बंटी, रोजी, रोमी, रोहित और लक्ष्य से अनुरोध करूंगा, छोटे छोटे बच्चे आप स्टेज पे आएं, गुरु महाराज जी को केक तक लेकर जाएं और गुरु महाराज जी से केक कटिंग करवाएं। बंटी, रोजी, कमान आधे उस तरफ हो, आधे इधर हो, पकड़ो महाराज जी का हाथ। चैंटिंग चल रही है, इसके साथ आप राधा स्वामी नाम का उच्चारण करें। अभी नहीं, अभी आएगी। स्वामी
जैसा कि हम हर वर्ष इस पावन मुबारक दिन के अवसर पर करते हैं, पूरे साल भर के सत्संगों का विवरण हम गुरु महाराज जी के चरणों में रखते हैं। मैं भाई जितेंद्र सोलंकी जी से, मंजीत बंसल जी से, जो भी इस टीम में लगे हुए हैं इस कार्य में, उन सब से अनुरोध करूंगा कि गुरु चरणों में साध संगत के समक्ष गुरु महाराज जी के पूरे साल भर के सत्संग यात्राओं का विवरण साध संगत के समक्ष रखे। आपसे अनुरोध। गुरु चरणन वासा करें ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु शरणन ना उपजे चिंता पीड़ा कलेश। गुरु प्रेमियों, आप सबको करबद्ध राधा स्वामी। ये हमारे लिए अति गर्व और हर्षोल्लास का विषय है कि हम आज पुनः कुल मालिक अवतार, दुखहर्ता, पूर्ण दयाल, परम संत हुजूर कंवर साहिब जी महाराज का 78वां अवतरण दिवस मनाने उन्हीं के चरणों में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हम सभी को बधाई और मंगल कामनाएं। गुरु महाराज की मौज को शब्दों में बांधना असंभव है, फिर भी परंपरा के रूप में विगत वर्ष की संपूर्ण यात्रा को आपके प्रेमियों के समक्ष रखने का आपका ही हुक्म आपके दास बजा रहे। इसी परंपरा के निर्वहन वर्ष में वर्ष 2024 की सत्संग धारा भी आपके चरणों में अर्पित है। चूंकि आपकी संगत वर्ष की शुरुआत आपके अवतरण दिवस को ही मानती है, इसलिए विगत वर्ष की सत्संग यात्रा संस्मरण भी 2 मार्च 2024 से ही ताजा किए जा रहे हैं। 2 मार्च 2024 को भिवानी शाखा आश्रम में साध संगत ने गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस धूमधाम से मनाया। सत्संग फरमाते हुए हुजूर ने जन्मदिन को चिंतन का दिन बताया और गुजरते समय के प्रति सचेत रहते हुए परमात्मा की भक्ति कमाने का वचन फरमाया। मार्च माह की सत्संग श्रृंखला में आपने 10 मार्च को जींद शाखा, 14 मार्च को जयपुर शाखा, 24 मार्च को झरझिला शाखा और 31 मार्च को गोहाना शाखा में सत्संग करने के अलावा 15 मार्च को राजस्थान के नरेरा गांव में स्थित दादू धाम में हजारों की उपस्थिति में जुटे साधकों संग दादू दयाल की शिक्षाओं व वाणी पर प्रकाश डाला और 25 मार्च को रंगोल्लास का त्योहार होली दिनोद धाम में मनाया। सतगुरु प्रेमियों, संत मत सर्वोच्च मत है, क्योंकि ये हमें ग्रस्त धर्म की पालना करते हुए इहलोक में बने रहकर अपने परलोक को सुधारने की युक्ति सुझाता है। यही भाव प्रमुख रूप से आपके सत्संगों में भी झलका जब आपने अप्रैल माह की 7 तारीख को कैथल शाखा, 13 तारीख को हांसी शाखा व 17 तारीख को रेवाड़ी शाखा के सत्संगों में उपस्थित संगत को गृहस्थ धर्म की पालना करते हुए प्रभु भक्ति का मार्ग सुझाया। संसार को जीवन की वृत्ति से अवगत करवाने के लिए न सिर्फ आप मानव जन्म के सभी दायित्वों का निर्वहन करते हैं, बल्कि अपने सत्संग वचनों के माध्यम से साधकों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। हांसी शाखा में सत्संग फरमाने के पश्चात आप पूर्वी भारत की शाखाओं में यही संदेश लेकर गए और 23 अप्रैल से 3 मई तक पूर्वी भारत की धुल्लाबाड़ी, दार्जिलिंग, जोरथांग, गांगटोक और सिलीगुड़ी शाखाओं में ताबड़तोड़ सत्संग किए। इस दौरान आपने सैकड़ों प्रेमियों के घर व प्रतिष्ठानों में चरण फेरी भी की। पूर्वी भारत सत्संग यात्रा से वापस लौटकर भी आपने अपनी सत्संग धारा को अनवरत जारी रखा और 10 मई को हिसार शाखा में सत्संग फरमाकर 24 मई से 17 जून तक कनाडा और लंदन के लिए सत्संग उड़ान भरी। विदेश यात्रा से वापस लौटकर आपने 20 और 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भिवानी शाखा में
उच्च कोटि का अध्यात्म परोसा। इसी माह की 28 जुलाई को आपने बरवाला शाखा में भी प्रवचन दिए। आप में कर्म योग और धर्म योग का ऐसा सुमेल है जिसे आपके गुरु परम संत ताराचंद जी महाराज ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। दो गुणों के इस अद्भुत मेल की वानगी संगत ने अगस्त माह में आपके द्वारा सत्संग कार्यों के लिए किए गए अथक परिश्रम में भी अनुभव किया। अगस्त माह के अपने अविरल सत्संग प्रवाह में आपने 4 अगस्त को हरिद्वार में संगत को गंगा स्नान करवाया और 7 अगस्त को दिनोद धाम में तीज त्योहार मनाया। इसके बाद 11 अगस्त को रूपावास, 18 अगस्त को दादरी, 25 अगस्त को भादरा शाखाओं में सत्संग किए। सत्संग कार्यक्रमों के अतिरिक्त आप 22 और 23 अगस्त को आगरा और ग्वालियर के दौरे पर भी गए। 29 अगस्त को जयपुर आश्रम में चल रहे निर्माण कार्यों का भी आपने निरीक्षण किया। आपका जीवन तो सदैव जीव जगत के कल्याण हेतु समर्पित है। इसके लिए आप निरंतर सत्संग यात्राओं में रहते हुए साध संगत की ज्ञान क्षुधा को शांत करने और कल्याण कार्यों में व्यस्त रहते हैं। यही व्यस्तता सितंबर और अक्टूबर माह में भी खूब दिखी, जब आपने 1 सितंबर को कोसली, 8 सितंबर को राजगढ़, 15 सितंबर को पानीपत शाखा में साध संगत को सत्संग व दर्शन बख्शे। आप 1 और 2 अक्टूबर को दिनोद धाम में अपने गुरु कुल मालिक अवतार परम संत ताराचंद जी महाराज का अवतरण दिवस धूमधाम से बनाकर 6 अक्टूबर को माउंट आबू में स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम में अपने सार गर्भित सत्संग से इस संदेश को पुख्ता करने पधारे कि संत सभी वा घर से आवे, नाम भेद दे जीव चितावे। सत्संग कड़ियों को जोड़ते हुए आपने 11 अक्टूबर को दिल्ली, 24 अक्टूबर को चंडीगढ़ में सत्संग फरमाया और 31 अक्टूबर को दिनोद धाम में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आपके मुखमंडल पर कभी कोई शिकन, कोई थकन दिखाई नहीं देती। आप स्वयं फरमाते हैं कि साध संगत के बीच जाकर तो आपकी सारी थकान ही मिट जाती है और आप नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। इसी थकान को नकारते हुए आपने 3 नवंबर को भैया दूज के अवसर पर रोहट में, 14 और 15 नवंबर को भिवानी में गुरु नानक जयंती पर सत्संग कर संगत को आशीर्वचनों से अभिभूत किया और 22 नवंबर को उत्तराखंड के रुद्रपुर में चरण फेरी की। दिसंबर माह की सत्संग फेरी 4 दिसंबर को रोहतक शाखा से शुरू होकर 7 दिसंबर को जयपुर शाखा, 13 दिसंबर को ढाणी शांकरी से होती हुई 20 दिसंबर को कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में नए शाखा आश्रम के उद्घाटन करने और 22 दिसंबर को चेन्नई में चरण फेरी से समाप्त हुई। 1 जनवरी भिवानी की साध संगत ने आपके दिव्य सानिध्य में 9 वर्ष का जश्न मनाया और आपके सानिध्य और सत्संग से अपनी अगत को सुधारा। संगत को अत्यधिक सर्दी से होने वाली तकलीफ से बचाने के कारण आपने सत्संग कार्यक्रमों को थोड़ा विराम दिया और फरवरी माह की 2 तारीख को अंटा में बसंत पंचमी के अवसर पर इसे तोड़ा। आपके स्वयं के जीवन में भी अंटा शाखा आश्रम का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी पावन भूमि पर आपने अपने गुरु से नाम की दात ली थी। 9 फरवरी को आपने चंडीगढ़ में चरण फेरी की और 12 फरवरी को सिवानी शाखा और 18 फरवरी को फतेहाबाद शाखा में सत्संग फरमाया। बीते वर्ष के सत्संग चक्र का अंतिम सिरा पूर्ण करते हुए आज 2 मार्च को आप गुरु अवतरण दिवस पर अपने जीवों को आशीर्वाद दे रहे हैं। जीव जगत के कल्याण में निरंतर तल्लीनता के उपरांत भी आपके जीवन की सहजता बरकरार है।
प्रतिदिन सुबह 3 बजे उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो आप आश्रम के खेतों में टहलने चल पड़ते हैं। आपके सानिध्य को पाकर ये वनस्पति और इनमें रहने वाले पशु पक्षी भी आनंद विभोर व धन्य महसूस करते हैं। सत्संगों के अलावा आप द्वारा दिनोद धाम में हर दिन 3 दरबार भी लगाए जाते हैं, जहां संसारी लोग अध्यात्म सहित सामाजिक और भौतिक दात पाते हैं। आपके दर से कभी कोई खाली वापस नहीं गया, हर कोई झोली भर कर गया। आपने सिद्ध कर दिया कि आपके गुरु महाराज जी द्वारा आपको दिया जाने वाला मास्टर का संबोधन कितना सार्थक है। आप सही मायने में मास्टर हैं, डिवाइन मास्टर। आपके सच्चरणों में बारंबार राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। राधा स्वामी। राखियो गुरु सतगुरु कंवर साहेब सदा।